बिहार की राजधानी पटना में 4 मिनट 5 मिनट पानी होता है और पूरा जो है पटना जल जमाव से भर जाता है। खासकर पटना जंक्शन के पास जो महावीर मंदिर है वहाँ पर का और बुरा हाल रहता है। इस पर क्या कहेंगे? कहना क्या है, नगर निगम लूट का केंद्र बना हुआ है। हम पैसे कैसे कमाएं? आप देख लीजिए, नगर निगम में जो मेयर है उसका काम कौन करता है? उसका बेटा करता है। और जब प्रशासन उस पे ये लगता है कि आपराधिक मामले होते हैं, उसे देखने वाला नहीं है। सीसी नाम के लड़के पे जब अपराधी लगा, 1 महीना पुलिस ढूंढते रहा, 1 महीना बाद वो आता है कोर्ट से अपने कार्य करके और सीधे वो चुनाव का ऐलान कर देता है। ये तो हमारा नगर निगम है। क्या फुर्सत पड़ी है कि हमारा पटना डूब रहा है? क्या फुर्सत पड़ रहा है कि हमारा महावीर स्थान डूब रहा है? वहाँ पे गरीब लोग मर रहे हैं, जहाँ वहाँ पे भूख पे कहीं भूखे मर रहे हैं, तो कोई वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी वहाँ पे जो अब धंधा करते हैं, उन्हें भी परेशानी। और ये देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमें जिताने के लिए और इसी प्रोपेगेंडा में न सिर्फ लोग जागृत होते हैं, और आज भी देख लीजिए राजनीतिक लोग के साथ साथ मीडिया भी पूरी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि हमें टीआरपी के साथ हमें पैसा कमाना है, धंधा करना है। हमें इस काम में नहीं लगा है कि कोई एक बदलाव करे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मीडिया का कोई काम नहीं होगा। जबकि ये मुद्दा जो नीचे जुड़ा हुआ है, न जाने कितने की रोजी रोटी उसमें जुड़ी हुई है, वहाँ प्रसाद की जाए उसके अगल बगल जितने भी व्यवस्था है वो सब चौपट हो जाती है पानी पड़ते ही, और भूख मरने की नौबत आ जाती है। लेकिन हम उस पर परवाह नहीं करेंगे, हम उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे तो क्या करेंगे, कौन लोग देखेंगे कि भूखे नंगे को कौन देखेगा? हमें तो दिखाना है कि देखो ये मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, और अभी तक लड़ाई नहीं हुई, और लड़ाई नहीं हुई तो हम मीडिया जाके वहाँ पे कम से कम लड़ाई करने का माहौल तैयार करते हैं। तो ये मीडिया का भी दिक्कत होती है भैया, और ये आम जनता आवाज नहीं उठाती है, इस पे भी परेशानियां होती है। क्योंकि जब आप परेशानियों को, अपने बातों को रख नहीं पाते हैं, उस माहौल में देखते नहीं कि अच्छे बात में होने जाइए, अपने अपने धर्मों के लगन होना जरूर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस तंत्र को बढ़ावा देते हैं कि हमारा टीआरपी के चलते लड़ाई करवाएं। और ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं, हर कोई यही चाह रहा है कि हम मिलियनियर बने, मिलियनियर स्टेज में बने, चाहे बिहार में जाए देश। हमारा दायित्व नहीं बनता है एक आम नागरिक के तहत, एक मीडिया कर्मी के तहत हमारा दायित्व को भूल चल गए हैं। हम घर परिवार को भूल चुके हैं, हमें सिर्फ चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा। और यही तंत्र हो रहा है कि नेताओं से लेके, आज देख लीजिए किसी चीज को लेके एक नेता कहता है कि तुम हमें वोट मत दो, हम जीत लेंगे। अरे वो सर्वदलीय नेता जिसका सब पार्टियों में है, उसे वोट की क्या जरूरत है भैया? वो कह रहा है खुले तौर पे कि हम खरीद लेंगे हर चीज को। बोलने वाला नहीं है जनता। अरे जूता से पीटो, सम्मान पूर्वक मान करना सीखो। वैसे वैसे नेता बैठा हुआ है, अपने बेटी को बैठा हुआ है, दामाद को बैठा हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं जनता, हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपनी आवाजों को रखना नहीं सीख रहे हैं। और जिस तक जनता अपनी आवाज को रखना नहीं सीखेगा, इस तरह के माहौल में जीते रहेगा, पानियों में डूबे रहोगे और तुम वीडियो बनाते रहो कि फलनवा डूब रहा है। बचाने का प्रयास करो भैया, क्योंकि उसके व्यक्ति को तुम नहीं बचा रहे हो, तुम व्यवस्था को बचा रहे हो। और जब तुम्हारी व्यवस्था बचेगी तो हमारी बिहार की तरक्की, और बिहार की तरक्की में देश की तरक्की। ये डूबता हुआ महावीर स्थान बता रहा है कि तुम मेन पटना में रह रहे हो और तुम इसके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हो। नेताजी आएंगे जिंदाबाद करने के लिए, वहां हम खड़े हुए हैं। नेताजी मंदिर में प्रसाद कराएंगे, हम बाहर खड़े हुए, नेताजी जिंदाबाद है। उनका बेटा विदेश में पढ़ के आएगा, पुनः नेता बन जाएगा। लेकिन एक गरीब किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, एक रिक्शे वाला का बेटा कभी रिक्शा वाला नहीं बनना चाहता है। लेकिन हम अगर आवाज रख दिए तो हम पागल कहलाएंगे, और स्वतः स्वाभाविक है कि हम पागल हैं। इसलिए हम परिचर्चाओं में सबसे पहले अपना संबोधन में कहते हैं कि हम वो पागल व्यक्ति है जो अपनी बातों को रखना चाहता है। न जाने हमने कितनी बुद्धिजीवी के पर चर्चा की, और यही कारण है कि ये डूबा हुआ है पटना। क्योंकि डूबे हुए पटने के लोग को बहुत खुशी होती है, वहाँ नाव चलाना अच्छा, वहाँ चर्चा करना है, नेता का पक्षपात और नेता का विरोध करना है, लेकिन अपने लिए खड़ा वो नहीं जान रहा है। जब तक जनता अपने लिए नहीं खड़ा होगी, नेताओं के पीछे रहेगी, ये पीढ़ियां तक चलेगी और कभी बदलाव नहीं। 20 साल तो क्या, आने वाला 20 साल हो। पटना नगर निगम के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, वहाँ पे के तमाम दुकानदार हो, या महावीर स्थान के कमेटी हो, या पटना जंक्शन का जामा मस्जिद का कमेटी हो, ये तमाम लोग कई बार नगर निगम के अधिकारी को सूचना देने के बावजूद भी नाले का आज तक प्रबंध नहीं हुआ कि चंद घंटे पानी होता है और पूरी तरह से जल जमाव हो जाता है। ये अधिकारी और पदाधिकारी के कान के नीचे जूं तक नहीं रंगता है। पहले कमेटी में बैठे हुए लोगों को जूता से मारना सीख लो। जिस दिन अगर जूता से मार दिया, वो चाहे जामा मस्जिद का कमेटी हो या फिर मंदिर का कमेटी हो, स्वतः बदलाव आ जाएगी। लेकिन तुम जो है कि नेता की बदलाव नहीं है। अरे वहाँ पहले बुनियादी जो तुम सक्षम हो उसको पहले बदलाव करो ना, जाके वो एन केन प्रकेन बदलाव ही नहीं पाए, बदलाव ही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से घेर लो उसके कार्रवाई को। अगर तुम्हारे पास इतना आदमी है, बदलेगा नहीं। 2 दिन में हो जाती है। नेता का कुत्ता खोजता है तो 2 दिन में खोज लिया जाता है, कार्रवाई प्रशासन लगा दे और तुम बदलाव नहीं होती। सिर्फ बातें पे चर्चा करते हैं। और कमेटी जो सक्षम हुए, जिसमें पैसे और सार्थक है, और वो तो नेताओं के तलवे चाटने के लिए बने होते हैं, क्योंकि उसी बिनाद पे बने। और बात कर रहे हैं बदलाव नहीं होता। अरे बदलाव के लिए तुम तत्पर नहीं हो।
और तुम सिर्फ बातें करना चाहते हो कि हाँ बदलाव हो जाए। किस बात का बदलाव भैया? जब हम कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हो और हमें कोई मतलब नहीं है, और उनके भरोसे, कमेटियों के भरोसे जो तलवे चाटने के लिए बैठे रहते हैं, नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के, जिसे माननीय कहना पड़ता है। हमें मजबूरी में एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 75% उस पर एलिगेशन लगा हुआ है, और फिर भी कह रहे हैं बदलाव की हम परिकल्पना करते हैं। बेकार की बातें क्यों करते हो? अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो और शायद उन नेताओं के लिए भी अवरुद्ध कर रहे हो। कमाओ और खाओ, छोड़ दो बाहर में जाए जनता, तभी तो मस्त रहता है। और यही तो नेता चाहते हैं। न तुम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करो, न कोई चीज करो, और चीज ऐसे ही देश चलते रहे। मेरे पास जिंदाबाद करो, तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। देख लीजिए, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है। ये बगल में महावीर स्थान है, देख लीजिए। अब पटना का मेयर है, पटना से एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और ये नीतीश कुमार जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, ये कितना विकास किए हैं 20 सालों में। ये आपको पटना जंक्शन का पर आइएगा तो न्यू मार्केट में दिखाई दे देगा ये विकास आपका। ये पटना राजधानी है, राजधानी का ये हालात है। देखिए, इस तरफ पटना जंक्शन जो यह रोड जा रहा है, ये जीपीओ गोलंबर तक जाएगा, और ये रोड जो जाएगा इधर जाएगा, ये पटना जंक्शन गोलंबर तक जाएगा। ये हालात है। देखिए किस तरह से लोग अपने अपने दुकानें बंद कर लिए हैं। देखिए इसी तरह से लोग बैठे रहते हैं, माला बेचते हैं, प्रसादी वाले लोग हैं। अब बताइए, इस माहौल, इस तरह का माहौल क्रिएट करके रख दिया है पटना नगर निगम। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बू आता है। यहाँ से विधायक नितिन नवीन है और मंत्री हैं बिहार सरकार में। लगातार यहाँ से एमपी भाजपा का है। भ्रष्टाचार का बू आता है ऐसे एमपी से। भ्रष्टाचार का बू आता है डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से। देखिए, नगर निगम के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, ये सभी के सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये ऐसा विकास 20 सालों में इन लोगों ने किया है कि पटना जंक्शन को, न्यू मार्केट को गंगा बना दिया है। जब इसकी जानकारी अधिकारी या पदाधिकारी को देते हैं तो उनके कान के नीचे जूई तक नहीं रेंगता है। बोलता है कि फीटर चलाएंगे तो पानी निकल जाएगा। देखिए 20 साल में फीटर चलाएंगे, नाले का प्रबंध नहीं कर सके 20 सालों में, फीटर चलाकर पानी उपजते हैं। ये व्यवस्था न्यू मार्केट लोअर रोड से निकलते हैं, बाहर की तरफ का है। इसी तरह से लोग खेल कर पानियों में आते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे धार्मिक किताबें बिक रही हैं। देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। लोअर रोड न्यू मार्केट है ये। गोलंबर के पास खड़े हैं, नज़ारा दिखाने का कोशिश करेंगे कि चंद घंटे पानी के बाद किस तरह से जो मेन सड़क है पटना जंक्शन और महावीर स्थान बगल में, देख लीजिए, ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि इसी तरह से चंद घंटे पानियों में सड़क डूब जाता है। ये नाकामी पटना नगर निगम का है। 20 सालों में डबल इंजन की सरकार का व्यवस्था है।
देख लीजिए अपने आंखों से। और पटना राजधानी का ये हालात है। पटना के चौक चौराहों पर पटना चकाचक पटना नगर निगम के द्वारा बोर्ड लगा दिया गया है और हजारों करोड़ रुपए का कहीं न कहीं सजाने में लगा दिया है, मगर पटना के सड़कों पर जो बरसात के पानी होते हैं वो कैसे निकलेंगे, इसके लिए नाले का प्रबंध इन लोगों ने 20 सालों में नहीं किया है। और देखिए अतिक्रमण भी इसी तरह का चरम सीमा पर है। इसमें नगर निगम के अधिकारी हो पदाधिकारी हो, ये तमाम ठेला वाले से लिट्टी वाले से तमाम सड़कों पर जितने ठेले नजर आ रहे हैं उनसे पैसा वसूला जाता है। और तो और इसमें पैसा जो कोतवाली थाना है उनके अधिकारी और पदाधिकारी भी थाने का एक ठेले वाले से पैसा वसूला करते हैं। हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि देख लीजिए कचरा कितना है, देख लीजिए पटने का नज़ारा। यही विकास है डबल इंजन की सरकार में 20 सालों का। तमाम बिहार की जनता इसे देख ले कि कैसा विकास 20 सालों में डबल इंजन की सरकार ने किया है। जो चंद घंटे पानी में पटना जंक्शन पानी पानी सड़कों पर हो जाता है। करप्शन का अड्डा बनाकर रख दिया है। पटना का मेयर भाजपा से, एमपी भाजपा